सिंध हुकूमत शहर कायद के बासियों को बेहतरीन सफ़र की सहूलियात मुहैया करने में पेश पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस के एक और रूट का आगाज हो गया। गुलशन हदीद से मलीर कैंट तक 36 किलोमीटर रूट बसें चलेंगी। रूट के लिए 20 बसें मुख्तस की गईं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध ने बताया कि NRTC और दीगर ने रूट का इफ्तिताह किया। अब्दुल हलीम शेख बोले, कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों को भी पीपल्स बस सर्विस की सहूलत दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, नफरत की सियासत इमरान खान का वतीरा बन गया। जिसे ये पंजाब का नंबर 1 डाकू कहते थे, इसे वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। अगर इमरान खान ने झूठ बोला था तो परवेज इलाही से सरेआम माफ़ी मांगे। इमरान खान पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे और PTI शिवसेना बनती जा रही है। PTI पाकिस्तान के लिए माफिया बनने की कोशिश कर रही है। हलीम आदिल शेख को सईद गनी का करारा जवाब। बोले, करप्शन के बादशाह इमरान खान को करप्ट ना कहें तो क्या कहें। तो शाखाना चोर के चमचे को ख्वाब में भी हम नजर आते हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले, कराची में फ़िरक़ा वाराना और नस्ली सियासत को दूर ख़त्म हो चुका। ग्रोही सियासत करने वालों ने कराची को तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कराची को संभाला। कराची पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी कराची का है। पिछले 3 महीनों में अप्रैल में और जून में हमने कोशिश की कि हम इंपोर्ट कम करें। जून में हमको कुछ कामयाबी हुई। लोकल इंपोर्ट कम कर लिया हमने 15%, लेकिन इंपोर्ट कम कर लिया हमने 15% नॉन एनर्जी का। लेकिन एनर्जी की कीमतें क्योंकि बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए एनर्जी का इंपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा और पिछले महीने भी 120% एनर्जी का इंपोर्ट बढ़ा। रुपए की मौजूदा गिरावट माशी बुनियादों की वजह से नहीं, रुपए के कदर में कमी सियासी इंतशार की वजह से है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, तवक्को है कि चंद रोज़ में रुपए पर दबाव कम हो जाएगा। ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे कि IMF मुआहदे में खलल पड़े। वर्ल्ड बैंक और एशियाई बैंक के पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। एक दोस्त मुल्क $1 अरब स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करेगा। डॉलर की ऊंची छलांग तमाम रिकॉर्ड क्रॉस कर गया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत 226 से तजावुज कर गई। डॉलर 400 रुपये 52 पैसे मजीद महंगा। कीमत 226 रुपये 51 पैसे पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव जारी। हम अपनी जंग जारी रखेंगे। हम हक़ाइक़ आपके सामने रखते रहेंगे। तो मुफाद चौधरी साहब ने हमेशा अपने मफादात देखे हैं। उनका पूरे का पूरा करियर, ख्वाह वो तर्जुमानी में हो, ख्वाह वो वजारतों में हो, ख्वाह वो वकालत में हो, उनका पूरे का पूरा करियर इसी बुनियाद पर आया। मुस्लिम लीग नून 2018 में माशी शरह नमू 6% पर छोड़ कर गई। इमरान खान ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। इमरान खान के दौर में कर्जों और गुर्बत में इजाफा हुआ। PTI दौर में ज़्यादातर इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ज़ाना तैनात रहे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए माइशियत और तवानाई बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, फवाद चौधरी की मफादात की एक तारीख है। मफाद चौधरी ने हमेशा अपने मफादात देखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। महंगाई कम करें या नए इंतखाबात की तरफ जाएं। हुकूमत में शामिल छोटी इत्तेहादी जमातों का बड़ा मुतालिबा। हमारे हलकों के वोटर्स हमारा मुहासरा करते हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF के बाइख्तियार कायदीन सूरत हाल को समझें। इत्तेहादियों का मौक़िफ़। बोले, गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म करें और आवाम को रिलीफ दें।
शहबाज शरीफ ने इलेक्शन की तारीख न दी तो इन्हें घर भेजना पड़ेगा। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा मामलात नाअहल टोले के हाथ से निकल गए। शहबाज शरीफ को घर भेजने के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। सियासी हल की कोशिश है, लेकिन हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं। गुस्से और जिद में दुरुस्त फैसले नहीं होते। चाहते हैं मामला फहमी का मुजाहरा किया जाए। चौधरी परवेज इलाही वज़ारत आला के लिए काफिले के उम्मीदवार हैं। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने बता दिया। बोले, जिन्हें मैंडेट मिला हुकूमत करना इनका हक है। किसी किस्म के लेटर्स जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए। मरियम बीबी ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा है कि हम आवाम के मैंडेट को तस्लीम करते हैं, हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं, खुले दिल से हम शिकस्त तस्लीम करते हैं। तो अगर आपने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम कर ली है तो फिर बोलियां क्यों लगवा रहे हैं? फिर जो आपके जो इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है और IB है, वो हरकत में क्यों हैं? टेन्योर वो पूरा करना चाहते हैं और इकॉनमी टैंक कर रही है। टेन्योर वो पूरा करना चाहते हैं और रुपया जो है वो गिरता चला जा रहा है। हमने परवेज इलाही के साथ मिलकर चलना है। हमें अददी अक्सरियत हासिल है। मरियम नवाज ने खुले दिल से शिकस्त को तस्लीम किया। जब शिकस्त तस्लीम कर ली तो फिर बोलियां क्यों लगवा रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी का तंज, बोले, राना सनाउल्लाह का 5 लोगों को गायब करने का बयान बहुत अफसोसनाक है। मेंबरान इमरान खान और इनके बयानी के साथ खड़े हैं। पंजाब के आवाम ने भी अपना फैसला दे दिया है। बैरिस्टर सरजीत सवाती साहब ने मेरे बिहाफ पे ये रिट दायर किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी इतना ही वोट पे हक है, जो कि 32 बिलियन 31 कुछ बिलियन डॉलर लीगल भेजते हैं। जो हवाला वगैरह के जरिए है वो बाद की बात है। इसलिए आज हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट की है। परवेज इलाही वज़ारत आला के लिए PTI के नामजद उम्मीदवार कल नहीं तो परसों परवेज इलाही वज़ारत आला ओहदे का हलफ उठाएंगे। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है। जहां इमरान खान होंगे हम इनके साथ होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट बुनियादी हक है। हुकूमत ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मुल्क पर इतना ही हक है जितना किसी और का। पंजाब के अंदर हमें 11 वोटों की लीड हासिल है। जमहूरी तौर पर नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली, बेगम सफदर अवान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। PTI के हम 5 से ज़्यादा बंदे गायब कर देंगे। अब ये जो उसने बयान दिया, इसके 3 मफहूम हैं। या तो वो बंदे मार देंगे, या वो बंदों को अगवा कर लेंगे, या वो बंदों को खरीद लेंगे। पंजाब में हमें 11 वोटों की बरतरी हासिल है। फयाजुल हसन चौहान का दावा, बोले, PTI से कचरा निकल गया, अब सच्चे अरकान बाकी हैं। नून और मीम लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली, शीन लीग ने नहीं की। अगर ये लोग इस तरह करेंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुतासिर होगा। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन राना सनाउल्लाह के बयान को नोटिस लें। नून लीग इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी इजलास में 144 MPs थे। मुनस इलाही का ट्वीट, लिखा, हम पर नजर रखने की बजाय नून लीग अपने अरकान के पीछे पुलिस लगाए। PP 7 कहूटा और कलर सईदा में मुस्तरद वोटों की रीचेकिंग। मुस्तरद वोटों की तादाद 1516 है। नून लीग के उम्मीदवार सिर्फ 49 वोटों से कामयाब हुए। PTI के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद।
वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मंजूर नज़र अफसरान की सुनी गई। मनपसंद अफसरान के अलाउंसेस में 150% इजाफा। वफाकी सेक्रेटेरिएट के ब्यूरोक्रेट्स को 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 17 से 22 के दीगर अफसरान कानूनी चाराजोई के लिए तैयार। मंजूर नज़र अफराद के अलाउंसेस में भारी इजाफे के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। हुकूमत का वजारत खारिजा के साथ इंतहाई तासुबाना रवैया। पाकिस्तानी सिफारतकारों को बैरून मुल्क दिए जाने वाले फॉरेन अलाउंस पर टैक्स लगा दिया। पाकिस्तानी सिफारतकारों की तनख्वाहों पर पहले ही टैक्स कटौती होती है। महंगाई के बावजूद 11 साल में फॉरेन अलाउंस में कोई इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से भेजे गए अफसरान को एग्जीक्यूटिव अलाउंस की इजाज़त। हुकूमत ने वजारत खारजा के अफसरान का एग्जीक्यूटिव अलाउंस भी बंद कर दिया। वजारत खारजा के अफसरान का तासुबाना रवैये पर हड़ताल पर जाने का गौर। वज़ीर खारजा आज मसले के हल के लिए राह हमवार करने की कोशिश करेंगे। डीजी एंटी करप्शन की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब। समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी। जस्टिस फारूक हैदर ने शेख रशीद की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। राना अब्दुल जब्बार को मेरिट से हटकर डीजी एंटी करप्शन तैनात किया गया। पीटीआई का लॉन्ग मार्च में कारकुनों पर तशद्दुद में मुलविस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। शफकत महमूद की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। असद उमर का ट्वीट, लिखा कोई ये ना समझे हम 25 मई को भूल गए। इंतकामी कार्रवाइयां करने वाले अफसरों को कटहरे में लाया जाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को इंसानी स्मगलिंग की वॉच लिस्ट से खारिज कर दिया। स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान का स्टेटस बेहतर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नामुनासिब इक़दामात के बायस पाकिस्तान को मुसलसल 2 साल तक दर्जाए दोयम की वॉच लिस्ट में रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PAC को शहजाद सलीम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। शहजाद सलीम की दरख्वास्त पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को नोटिस। फंड्स के अलावा किसी मामले पर तलबी कमेटी का इख्तियार है या नहीं, PAC से जवाब तलब। चेयरमैन सेनेट को नोटिस हो सकता है तो चेयरमैन PAC को क्यों नहीं? सियासी नहीं, हमने कानूनी पहलुओं को देखा है। कायम मकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। और श्रीलंकन पार्लियामेंट में सदर के इंतखाबात का अमल। 6 बार वज़ीर आज़म रहने वाले रानिल विक्रम नए सदर मुंतखब। खबर एजेंसी इदारे के मुताबिक और खबर एजेंसी ने बताया कि नए श्रीलंकन सदर का इंतखाब खुफिया बैलेट के तहत हुआ।